मध्य प्रदेश की वन संपदा को हम देखते हैं, मतलब मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से पढ़िएगा और क्वेश्चन भी आने की संभावना इसमें काफी रहती है। देखिए यहाँ पे मैंने जो ये मध्य प्रदेश का मैप बनाया है, इसके अंतर्गत मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि मध्य प्रदेश के किस एरिया में सघन वन है, किस एरिया में मध्यम है, मतलब ना तो ज्यादा सघन ना तो ज्यादा विरल, और किस एरिया में बहुत विरल वन है। ठीक है, तो मैं पहले आपको मैप ही बता देती हूँ। तो ये जो भारत का हमारा मध्य प्रदेश का जो ये हमारा पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र है, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र, लगभग ये मालवा रीजन, यहाँ पे बहुत ही कम वन क्षेत्र है। ठीक है, ये बहुत ही कम वनों वाला स्थान है। और अगर हम पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर चले जाए, ये थोड़ा बुंदेलखंड वाला इलाका, छतरपुर, इन सब जगह बहुत सारे वन पाए जाते हैं। तो इसमें इन जगहों पर पाए जाते हैं मध्यम वन, है ना तो इतने ज्यादा कम है और ना ही बहुत ज्यादा है, मध्यम वन। फिर उसके हम दक्षिण भारत में बोल रही हूँ, मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश में आते हैं तो यहाँ पे सघन वन क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पे चूंकि बारिश की भी बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे बारिश भी होती है, लगभग ये बालाघाट हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, मंडला हो गया, सिवनी हो गया। अगर आप कभी जाओगे उस क्षेत्र से या फिर आप लोगों में से जो भी यहाँ पे रहते हैं उन्हें पता होगा, तो ये जो एरिया है ना, ये काफी ज्यादा वन वाला क्षेत्र है। तो सबसे ज्यादा सघन वन कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में। कहाँ पर? दक्षिण पूर्वी या दक्षिणी हिस्से में लगभग। और सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, तो इससे आप परिचित हो चुके हैं। अब हम वन रिपोर्ट देख लेते हैं, वन स्थिति रिपोर्ट। वन स्थिति रिपोर्ट 2017। देखिए इसके बारे में और जो भी कुछ डिटेल है वो इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। इंडियन ज्योग्राफी भी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से उसको भी कवर करा लें, तो उसमें भी हम जो भी बची हुई चीजें हैं वो हम उसमें कवर करेंगे। यहाँ पे हम केवल मध्य प्रदेश के अंतर्गत चीजें देख रहे हैं। तो जो ये वन स्थिति रिपोर्ट 2017 थी, ये पेश की गई 12 फरवरी 2018 को। कब पेश की गई? 12 फरवरी 2018 को। और ये 2017 के हिसाब से यहाँ पे आंकड़े लिए गए हैं। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो वनाच्छादित क्षेत्र है, इस रिपोर्ट के अनुसार वनाच्छादित जो क्षेत्र है वो है 77,414 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। हम यहाँ पे क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। वनाच्छादित क्षेत्रफल कितना है? 77,414 किलोमीटर स्क्वायर। और इतने क्षेत्रफल के साथ मध्य प्रदेश जो है वो भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य हो चुका है। क्या है? पहले भी था और अभी भी ये बरकरार है। मतलब पूरे भारत में अगर मिला ओवरऑल अगर बात की जाए कि भारत में सभी राज्यों में सबसे ज्यादा वनाच्छादित एरिया या वनाच्छादित क्षेत्र कौन सा है, तो वो है मध्य प्रदेश। वनाच्छादित का यहाँ अर्थ है सघन वनों का क्षेत्र। ठीक है, सघन वन, कुछ मध्यम वन, है ना। तो सघन वनों का जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है वो है मध्य प्रदेश में। और कितना है? 77,414 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है? 308,252 किलोमीटर स्क्वायर, 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। और इसके अंतर्गत वनाच्छादित क्षेत्र कितना है? 77,414 किलोमीटर, मतलब कि लगभग कुल क्षेत्रफल का 25% भाग 25.11% भाग जो है मध्य प्रदेश का वो वनों से ढका हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको दो डाटा पढ़ने को मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश वनाच्छादित क्षेत्र, और एक और डाटा मिलेगा, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक मिलेगा मध्य प्रदेश में रिकॉर्डेड वन। ठीक है, रिकॉर्डेड वन। तो मध्य प्रदेश में रिकॉर्डेड वन के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% जो क्षेत्र है वो वनों के अंतर्गत रिकॉर्ड किया गया है, और इसमें है 94,629।
94,629 किलोमीटर स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या बताया, एक तो बताया मध्य प्रदेश में टोटल रिकॉर्डेड वन कितने हैं, रिकॉर्ड में जितने दर्ज हुए, ठीक है, तो ये कितने हैं 94,629 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन वनाच्छादित क्षेत्र कितना है, मैं अंतर बताती हूं इन दोनों में, परेशान ना हो। वनाच्छादित क्षेत्र है जो अभी मैंने बताया 77,414 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस क्या है, सर्वमान्य डाटा यही है, ठीक है, माना यही जाता है, ये वाला डाटा आपको हमेशा याद रखना है। और इतने एरिया के साथ, इतने क्षेत्रफल के साथ मध्य प्रदेश भारत में प्रथम स्थान रखता है वनों के आधार पर। देखिए ये जो रिकॉर्डेड वन है, रिकॉर्डेड वन जो है वो राज्य अभिलेखानुसार दर्ज किए जाते हैं। ये जो रिकॉर्डेड वन है ये राज्य अभिलेखानुसार दर्ज किए जाते हैं, ठीक है। तो राज्य अभिलेखानुसार दर्ज किए गए कुल रिकॉर्डेड वनों का क्षेत्रफल कितना है 94,629 किलोमीटर स्क्वायर, लगभग संपूर्ण क्षेत्रफल का 30%, ठीक है, 30.72%। ओके, अब वनाच्छादित क्या है, जो ये वनाच्छादित जो ये वन स्थिति रिपोर्ट निकाली जाती है ना, ये वन स्थिति रिपोर्ट ये निकालता कौन है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, ये पब्लिश करता है, ये सर्वे करता है पूरे भारत में वनों का कि कितने क्षेत्रफल पर वन है। और ये जो सर्वे होता है इसका, ये किस पर आधारित होता है, ये उपग्रहों पर आधारित होता है। उपग्रहों में जो जितने वन समझ में आते हैं या फिर जो भी वन दिखाई देते हैं उनको इस सर्वे के आधार पर दर्ज किया जाता है, ठीक है। तो राज्य अभिलेखानुसार वनों को राज्य के ही अभिलेखानुसार दर्ज किया जाता है, लेकिन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो कि सर्वमान्य है सारे भारत में अपने, इसी का सर्वे सर्वमान्य होता है। तो ये जो सर्वे करता है ये करता है उपग्रहों के आधार पर, और इस तरह से सर्वे के आधार पर उपग्रहों के द्वारा जो हमें क्षेत्रफल प्राप्त होता है मध्य प्रदेश का वनों के अंतर्गत, वो है 77,414 किलोमीटर। और यही कारण है कि ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वाला सर्वे ज्यादा सर्वमान्य माना जाता है। और जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये सघन वनों की सघन वनों को कैलकुलेट करता है, ठीक है। सघन वन टोटल कितने हैं 77,614 सघन, इसमें मध्यम सघन वन भी शामिल होते हैं, ठीक है। और जो नॉर्मल सघन होते हैं, मध्यम से भी कम जो थोड़ा सघन है, ठीक है, विरल से थोड़ा अधिक और सघन से थोड़ा कम, वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं। तो आ रहा है समझ में, जो सर्वमान्य है, जो आपको डाटा याद रखना है, वो डाटा याद रखना है आपको मध्य प्रदेश में टोटल वनाच्छादित क्षेत्र का वो कितना है 77,414 किलोमीटर। और ये किसके आधार पर ये सर्वे निकाला जाता है, तो ये उपग्रहों के आधार पर ये सर्वे निकाला जाता है। कौन निकालता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इस चीज का सर्वे करता है, जबकि जो ये मध्य प्रदेश में रिकॉर्डेड वन है ये रिकॉर्ड के आधार पर बताए जाते हैं। और इस तरह से 94,629 किलोमीटर स्क्वायर रिकॉर्डेड वन यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। समझ में आ गया। जो अभिलेखानुसार वन क्षेत्र हैं, वन क्षेत्र प्रशासनिक वर्गीकरण पर आधारित होते हैं। सुना होगा आपने संरक्षित वन, आगे हम पढ़ेंगे संरक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, मतलब ये जो रिकॉर्डेड वन है ये इन पर आधारित होते हैं प्रशासनिक वर्गीकरण पर। लेकिन जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो कैलकुलेट करता है या फिर उपग्रहों के आधार पर जो भी सर्वे लिया जाता है, ये जो वन स्थिति है ये सघनता और खुले क्षेत्र के आधार पर की जाती है। समझ रहे हैं आप। आगे अगर संरक्षित आरक्षित आपको समझ में नहीं आएगा, आगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्या होता है संरक्षित या क्या होता है आरक्षित वन। तो समझ में आ गया, नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपकी क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगी। तो आपने जान लिया, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया कि वनाच्छादन के मामले में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है। तो फर्स्ट पोजीशन है मध्य प्रदेश की। सेकंड पोजीशन है, ये भी पूछा जा सकता है,
सेकेंड पोजीशन है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की वनाच्छादन के मामले में, सघन वनों के मामले में, और जो थर्ड पोजीशन है वो है छत्तीसगढ़ की, भारत के मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य की। ठीक है, तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनाच्छादन वाला राज्य कौन सा है, वो है मध्य प्रदेश, सेकंड पोजीशन है अरुणाचल प्रदेश और थर्ड पोजीशन है छत्तीसगढ़। अब हम मध्य प्रदेश के अंतर्गत बात करते हैं कि कौन सा जिला सबसे ज्यादा वनों से भरपूर है। तो मध्य प्रदेश में टॉपिक डालेंगे, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में वन है। अब देखिए सबसे ज्यादा वन कहाँ होंगे, यहाँ पे होंगे या फिर यहाँ पे होंगे या फिर यहाँ पे होंगे। अब सीधी सी बात है, चूंकि सघन वनों की संख्या यहाँ पर ज्यादा है, मतलब वन यहाँ पर सबसे ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा वन वाला जो जिला है वो भी यहीं पर होगा। ठीक है, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में ही होगा और वो जिला है बालाघाट। तो सबसे ज्यादा जो वन है वो पाए जाते हैं बालाघाट में, बालाघाट जिले में, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। आ गया समझ में? और कितना, 4934। याद रख सकते हैं ये भी, क्योंकि पूछ सकता है, स्पेशल एमपी का ये टॉपिक हो जाता है तो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वन कहां पर है, सबसे ज्यादा वन है बालाघाट में। कितना है, 4934 किलोमीटर स्क्वायर। अगर मान लीजिए आपको भूल भी जाता है तो आप ऑप्शन को देखना, और शायद ऑप्शन ऐसे आ सकते हैं कि एक दो जिले आपको मालवा क्षेत्र के मिल जाए, एक दो जिले आपको इधर के मिल जाए। ठीक है, अगर आपको जिले याद रहेंगे कि इस क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं तो भी आप कर सकते हो, लेकिन ये याद रखना ज्यादा सही होगा। सेकेंड पोजीशन है छिंदवाड़ा की, छिंदवाड़ा की, और यहां पर कितना है वनों का क्षेत्रफल, 4650, थोड़ा ही कम है, ज्यादा कम नहीं है इससे, 4650 किलोमीटर स्क्वायर। अब छिंदवाड़ा कहाँ है, छिंदवाड़ा भी इसी एरिया में है। उसके बाद पोजीशन है बैतूल की, बैतूल की, और यहां पर जो क्षेत्रफल है वो है 3653 किलोमीटर स्क्वायर, और बैतूल कहां पे है, वो भी है यहां पर। ठीक है, तो इस तरह से सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के अंतर्गत जिस जिले में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं वो जिला है सबसे पहले बालाघाट। ठीक है, बालाघाट, सेकेंड नंबर पे है छिंदवाड़ा एंड थर्ड है बैतूल। ठीक है, टॉप 3 याद रख लीजिए। वैसे मेंस में टॉप 10 भी पूछा जा सकता है, यहाँ पर मैं अभी टॉप 3 ही बता रही हूँ। ठीक है, अगर आपको डाटा मिले तो आप याद कर सकते हैं। अब हम न्यूनतम देख लेते हैं कि सबसे कम कहां पर है मध्य प्रदेश में, न्यूनतम वन आवरण कहां पर है। तो अब आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस एरिया में होगा, इसमें होगा न्यूनतम कि इसमें होगा कि इसमें होगा। ऑफ कोर्स उसी जिले में होगा जो इस क्षेत्र के मध्य में स्थित है। ठीक है, तो सबसे कम वन है पाया जाता है उज्जैन में, महाकाल की नगरी में, और कितना है, मात्र 27 वर्ग किलोमीटर, 27 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहां पे देखेंगे तो सबसे कम वन कहां पर है, वो है उज्जैन में। सेकंड का मतलब है उज्जैन से थोड़ा ज्यादा और बाकी जिलों से सबसे कम। शाजापुर में कितना है, यहाँ पे 46 किलोमीटर स्क्वायर। एंड थर्ड पोजीशन है रतलाम की, और यहां पर कितना है, 55 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे कम कहां पर है, सबसे कम है उज्जैन में। ठीक है, अगर टॉप 3 बात की जाए कि न्यूनतम वन आवरण वाले जिले कौन से हैं मध्य प्रदेश के, तो आंसर हो जाएगा रतलाम, शाजापुर और उज्जैन। सबसे कम कहां पे है, उज्जैन में। ठीक है, तो ये भी डाटा याद रख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा अगर हो सके तो।
बात कर लेते हैं अब वन वृत्त की। देखिए संपूर्ण मध्य प्रदेश में काफी वनों का जो क्षेत्रफल है वो काफी अधिक मात्रा में है, ठीक है, काफी ज्यादा है वनों का क्षेत्रफल। तो सारे मध्य प्रदेश को कुछ वन वृत्तों में विभाजित कर दिया गया है। वन वृत्त का मतलब है कि वन वृत्तों में विभाजित, जैसे एक राज्य को, पहले एक देश को कई सारे राज्यों में विभाजित किया जाता है। ये सब किस लिए? केवल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, ठीक है, प्रशासनिक हो चाहे और कोई भी हो, तो व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, वनों के देख रेख के लिए संपूर्ण मध्य प्रदेश को वन वृत्तों में बांटा गया है, कुछ वन वृत्तों में बांटा गया है और इन वन वृत्तों की संख्या है 16। कितनी है? 16। तो मध्य प्रदेश को 16 वन वृत्तों में विभाजित किया गया है। क्यों विभाजित किया जाता है? वनों की उचित देखरेख के लिए, क्योंकि एक के ही हाथ में अगर इतना सारा क्षेत्रफल होगा तो उचित ढंग से इस चीज की देखभाल नहीं हो पाएगी। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया कि भारत को कई सारे राज्यों में विभाजित किया गया है, राज्यों को जिलों में विभाजित किया गया है, जिलों के अंदर भी आप विभाजन देखेंगे और सबसे छोटी इकाई ग्राम हो जाती है। उसी तरह से वन वृत्तों, जो संपूर्ण वन क्षेत्र है, इसे कई वन वृत्तों में बांटा गया है। अब ये जो वन वृत्त है ना, इन वन वृत्तों के अंतर्गत भी कई सारे विभाग है और उन्हें कहा जाता है वन मंडल। क्या कहा जाता है? वन मंडल, ठीक है। वन वृत्तों को फिर से विभक्त किया जाता है और ये टोटल संख्या में है 62। वन वृत्त है 16, वन मंडल है 62 और एक वन वृत्त में लगभग 1 या 2 वन वृत्त आते हैं, ठीक है, 2-3 भी आते हैं, 3-4, ठीक है। तो वन वृत्तों को 16 वन वृत्त है मध्य प्रदेश में। उसके बाद वन वृत्तों को भी विभाजित किया गया है वन मंडल में। तो वन मंडलों की संख्या है टोटल 62, ठीक है। और इन वन वृत्तों के अंतर्गत 1, 2 या 3 से अधिक वन मंडल आते हैं वन वृत्तों के अंतर्गत। अब ये जो वन मंडल है इन्हें भी उप वन मंडल में विभाजित किया गया है, उप वन मंडल में। और इनकी संख्या क्या है? इनकी संख्या है 473, ठीक है। इन उपवन मंडलों को भी बांटा गया है परिक्षेत्र में। किसमें? परिक्षेत्र में। और परिक्षेत्रों की संख्या है 1871 और इन परिक्षेत्रों को भी विभाजित किया गया है परिक्षेत्र सहायक वृत्त में। परिक्षेत्र सहायक वृत्त में, ठीक है। और इसकी संख्या क्या है? 8286, ठीक है। तो सबसे बड़ा वनों के अंतर्गत जो सबसे बड़ा समूह है वो हो जाएगा वन वृत्त, जो कि संख्या में 16 है। ये और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन वृत्त संख्या में 16 है। वन वृत्तों को कई सारे वन मंडल में विभाजित किया गया है जो कि है 62। वन मंडल को कई सारे उपवन मंडल में बांटा गया है जो कि संख्या में है 473। उपवन मंडल को कई सारे परिक्षेत्रों में विभाजित किया गया है जो कि संख्या में है 1871 या 1871। और परिक्षेत्रों को भी कई सारे परिक्षेत्र सहायक वृत्त में विभाजित किया गया है और इनकी संख्या है 8286 या 8286, ठीक है। तो ये हो गया। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम वन वृत्त की। वन वृत्त में भी 2 तरह के वन वृत्त हैं। पहला तो सबसे बड़ा और दूसरा सबसे छोटा, ठीक है। यहाँ पे आपको 16 के नाम रटने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे केवल सबसे बड़े वन वृत्त और सबसे छोटे वन वृत्त याद रखना। सबसे बड़े का मतलब है कि किस वन वृत्त के अंतर्गत सबसे ज्यादा वन आते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ा वन वृत्त है, याद रखिएगा, नोट करते जाइए, वो है खंडवा। सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है? खंडवा। सेकंड है, खंडवा कहां पर है? दक्षिण। देखिए वन वृत्त भी इसी एरिया के सबसे बड़े होंगे। जो सेकंड वन वृत्त है, सेकंड दूसरा सबसे बड़ा वो है जबलपुर और जो तीसरा सबसे बड़ा है वो है रीवा, ठीक है।
है। अब ये मत सोचिएगा आपकी केवल एक जिले की बात हो रही है, यहाँ पे बहुत विशाल क्षेत्र होता है वन वृत्त के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे भले ही मध्यम सघन वन आते हो, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल बात की जाए तो थर्ड नंबर पे रीवा का ही स्थान आता है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है? सबसे बड़ा वन वृत्त है खंडवा। और देखिए खंडवा के अंतर्गत लगभग 9290 वर्ग किलोमीटर का वन आता है। 9290 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का मतलब वनों का क्षेत्रफल, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? वो है जबलपुर। और तीसरा सबसे बड़ा कौन सा है? रीवा। अब हम सबसे छोटे वन वृत्त की बात कर लेते हैं। तो सबसे छोटे वन वृत्तों में पहला आता है होशंगाबाद। होशंगाबाद सबसे छोटा है ये, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है? खंडवा। सबसे छोटा कौन सा है? होशंगाबाद। दूसरे नंबर पर सबसे छोटा जो है वो है इंदौर। और थर्ड नंबर पे जो छोटा है वो है बैतूल। एक बार फिर से मैं बता देती हूं, सबसे बड़ा वन वृत्त है खंडवा, दूसरा सबसे बड़ा वन वृत्त है जबलपुर, तीसरा सबसे बड़ा वन वृत्त है रीवा, सबसे छोटा वन वृत्त है होशंगाबाद, दूसरा सबसे छोटा वन वृत्त है इंदौर और तीसरा सबसे छोटा वन वृत्त है बैतूल, ठीक है। याद हो गया। अब हम बात करते हैं आरक्षित एवं संरक्षित वन वृत्त की। दिख पा रहा है क्या आपको? तो सर्वाधिक आरक्षित वन किस वन वृत्त में है? सर्वाधिक आरक्षित वन, ठीक है। वन वृत्तों की बात हो रही है, जिलों की बात यहां पर नहीं की जा रही है। तो सर्वाधिक आरक्षित वन, आरक्षित संरक्षित हम आगे बढ़ेंगे। तो सर्वाधिक आरक्षित वन जिस वन वृत्त में है उसका नाम है खंडवा। क्या नाम है उसका? खंडवा, जो कि सबसे बड़ा वन वृत्त भी है। और सर्वाधिक संरक्षित वन, सर्वाधिक संरक्षित वन जिस वन वृत्त में है उसका नाम है छतरपुर। यहां पे देखेंगे छतरपुर। याद हुआ? मैं एक बार फिर से क्लीन करके और एक साथ लिख देती हूं। कितने वन वृत्तों में विभाजित किया गया है? 16। इन वन वृत्तों में सबसे बड़ा या सबसे बड़े तीन कौन से हैं? पहला तो है खंडवा, दूसरा है जबलपुर और तीसरा है रीवा। सबसे छोटे वन वृत्त के अंतर्गत पहला है होशंगाबाद, दूसरा है इंदौर और तीसरा है बैतूल, ठीक है। अब ऐसा वन वृत्त जिसमें सर्वाधिक आरक्षित वन है, सर्वाधिक आरक्षित वन है, तो वो कौन सा है? वो है खंडवा। और ऐसा वन वृत्त जहां पर सर्वाधिक संरक्षित वन है, उसका नाम है छतरपुर। क्या नाम है? छतरपुर, ठीक है। तो ये हो गया वन वृत्त में। इसके अलावा क्वेश्चन शायद ही पूछे जा सकते हैं। अब ये है कि अगर आपको ये 16 वन वृत्त है, अगर ये सारे आपको मिल जाते हैं तो आप उसे एक बार रीड कर सकते हैं। मेंस के लिए आपके लिए ये सहायक होगा। अब वन वृत्त को कई छोटे छोटे और भी भागों में विभाजित किया गया था, जिनका नाम था वन मंडल। अब हम सेकेंड बात करेंगे वन मंडलों की, इसलिए टॉपिक डाल लें वन मंडल। वन मंडल को इंग्लिश में कहेंगे डिवीजन, वन मंडल या फिर
डिवीजन, ठीक है। तो वन मंडल की संख्या कितनी है टोटल, ये है 62। कितनी है, 62, मतलब ओवरऑल 62 वन मंडल है मध्य प्रदेश में। और इसका जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता है वो होते हैं वन मंडलाधिकारी। अधिकारी को कहते हैं, यहाँ का जो सर्वोच्च अधिकारी है उसे कहते हैं वन मंडलाधिकारी। ठीक है। और सबसे बड़ा वन मंडल जो है वो है मंडला। सबसे बड़ा वन मंडल जो है वो है मंडला। ये जो मंडला है ये भी पूछा जा सकता है कि किस वनवृत्त के अंतर्गत आता है ये मंडला, क्योंकि वन मंडल वनवृत्त के अंतर्गत होते हैं। तो ये जो मंडला वन मंडल है ये वनवृत्त जबलपुर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, जबलपुर के अंतर्गत। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपने देख ली, इंपॉर्टेंट चीजें आपने देख ली कि किस जिले में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, किन जिलों में सबसे कम वन पाए जाते हैं, ओवरऑल वनाच्छादित क्षेत्र क्या है, रिकॉर्डेड वन क्या है, और साथ ही साथ वनवृत्त, वन मंडल, ठीक है, उपवन मंडल, ये सारी चीजें आपने देख ली। और इस टॉपिक में मध्य प्रदेश के वन के अंतर्गत ये जो आपका चल रहा है ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, जो भी डाटा मैंने यूज किए हैं आपके साथ शेयर किए हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में वनों को कुछ विभागों में, कुछ भागों में वर्गीकृत करके बताया गया है। प्रशासनिक आधार पर अलग वनों का वर्गीकरण किया गया है, साथ ही साथ भौगोलिक आधार पर अलग किया गया है, प्रजातियों के आधार पर अलग किया गया है। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो इसे पढ़िए, नोट कर लीजिए। जो भी कंफ्यूजन हो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।